तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़की की सुमेघा की जन्म कुंडली का चार्ट है। इसकी कुंडली बनी है तुला लग्न की और इसकी जो राशि है वो है मीन राशि। मतलब इसका जो चंद्रमा है वो यहाँ पे जो 12 है मीन राशि में बैठा है। चंद्र राशि है मीन राशि। अगर मैं कुंडली की बात करूँ कुंडली कैसी है, तो कुंडली इसकी मुझे बहुत अच्छी लगी है। तकरीबन सभी ग्रह अच्छे हैं, थोड़ा सा मंगल कुछ खराब फल हल्का सा देगा, बाकी इसके सभी ग्रह अच्छे हैं। पूरा मैं विस्तार से आपको समझाऊंगा। और जैसे कि आपने मेरे से पहले कुंडली बनाई थी, मैंने आपको बताया था कि कुंडली में 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। और देखो जी, जो 12 ग्रह वो मैंने यहाँ पे दोबारा फिर लिख रखे हैं, एक बार मैं फिर रिपीट आपको कर देता हूँ। ये जो पहला ग्रह है, ये पहला ग्रह इस लड़की का शरीर है। शरीर कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा पहले ग्रह से। दूसरा ग्रह इसकी वाणी का है, धन जोड़ने का, परिवार का। तीसरा ग्रह छोटे भाई बहन, छोटी यात्राएं। चौथा ग्रह माता मकान वाहन। पांचवा ग्रह पढ़ाई पांचवा ग्रह पढ़ाई के अलावा संतान का भी है। छठा ग्रह शत्रु रोग कर्जा। सातवां ग्रह इसका जो जीवन साथी है वो कैसा होगा, पति कैसा होगा। आठवें घर से ससुराल कैसा होगा, आयु कैसी होगी। नौवें घर से भाग्य है, धर्म को मानेगी जो नहीं। 10वां घर काम काज का है। मान प्रतिष्ठा का भी देखा जाता है कि मान प्रतिष्ठा मिलेगी जो नहीं। 11वें घर से इच्छाएं पूरी होंगी जो नहीं, बड़े भाई बहन लाभ। 12वें घर से खर्चे। तो 12 घरों से देखो जी हजारों चीजें देखी जाती हैं। मेन मेन माने अभी आपको मोटी मोटी चीजें बताई हैं। मतलब जो कुछ देखना है, मतलब आपने इस लड़की के बारे में जो कुछ देखना है वो घर को देख के डिसाइड होगा, और उस घर का जो मालक है वो देख के पता चलेगा कि वो घर का जो मालक बना है कुंडली में वो कैसा है, उसकी कंडीशन कैसी है। अब देखो जी, ये जो 9 ग्रह हैं, गौर से मेरी बात समझो। 9 ग्रहों का जो असर है, सभी 9 ग्रहों का असर इस लड़की के जीवन के ऊपर पड़ रहा है। मतलब आज भी पड़ रहा है असर, और हमेशा रहेगा सभी 9 ग्रहों का असर। लेकिन इन ग्रहों का जो असर है वो कम ज्यादा होता रहेगा। मतलब इनका जो असर है, जैसे कि आप समझो सूर्य का जो असर है वो अभी भी इस लड़की के ऊपर इतना है, गुरु का भी असर इतना है, सभी ग्रहों का असर इतना है। लेकिन इन ग्रहों का जो असर है वो इनकी दशा में इतना हो जाता है, कई गुना बढ़ जाता है। कहने का मेरा मतलब ये है, असर सबका सेम पड़ रहा है, लेकिन उस ग्रह का असर ज्यादा होगा जिसकी दशा होगी। जैसे अभी इसके ऊपर जो दशा है, दशा भी 2 प्रकार की होती है, महादशा अंतरदशा। महादशा चल रही है शनि की, 14 से चली है बचपन से, ये 25 में खत्म होगी। गुरु की चल रही है अंतरदशा, दूसरा महीना 23 से चली है, 9वां महीना 25 में खत्म होगी। मतलब शनि की दशा है और गुरु की दशा है। तो मैंने क्या बोला कि इस लड़की के ऊपर है तो सभी ग्रहों का असर अभी भी पड़ रहा है। जो भी ग्रह अच्छा है वो अच्छे फल दे रहे हैं, जो बुरे हैं बुरे फल दे रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर जो ज्यादा असर अभी किसका है, शनि का है। शनि का असर इतना है, बाकी सभी ग्रहों का असर इतना है कम। तो अब हम पहले शनि को देखेंगे कि जिसका असर इसके जीवन के ऊपर ज्यादा पड़ रहा है, कि वो इसका अच्छा है या बुरा है, क्या अच्छे बुरे फल देगा। तो शनि इसका देखो जी बैठा है यहाँ पे पहले घर में आके। और पहला घर ये लड़की की पर्सनैलिटी का है। इसकी लड़की की जो पर्सनैलिटी है, इसकी सेहत कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, इसका रंग रूप कैसा होगा, इसका सर मस्तक कैसा होगा, इसका स्वभाव कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, व्यक्तित्व कैसा होगा, पहले घर से देखा जाएगा। और इसके लिए हमें कम से कम 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। इन चीजों के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। वो कैसे? पहले घर में देखो जी, एक तो 7 लिखा है, ये है तुला राशि। तो पहले घर का मालिक शुक्र है, एक तो शुक्र को देखना पड़ेगा। और पहले घर में मंगल भी बैठा है, शनि भी बैठा है, इनको भी देखना पड़ेगा। तीनों ग्रहों को देख के डिसाइड होगा इसकी पर्सनैलिटी, रंग रूप, सेहत के बारे में। अभी सबसे पहले पहले घर में जो शनि बैठा है, अगर मैं उसकी बात करूं, तो पहले घर में देखो जी, ये जो शनि है ये यहाँ पे उच्च का बैठा है। शनि बैठा है पहले घर में, और पहले घर में लिखा है 7। 7 होती है तुला राशि, और तुला राशि में जब भी शनि बैठता है उच्च का हो जाता है। और ये जो ग्रह होते हैं, देखो जी, जो ग्रह उच्च का होता है, जो ग्रह अपने घर में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, ये अच्छे होते हैं। खासकर सबसे ग्रह जो अच्छा कौन सा होता है, जो ग्रह उच्च का होता है। जैसे इसका शनि है वो बहुत ही अच्छे लेवल पे अच्छे फल देगा। मतलब आप ये समझ लो, जो शनि इसका है, इस लड़की को 100 में से 80-90% अच्छे फल देगा, और अच्छे फल भी मतलब बहुत बड़े लेवल पे देगा। तो अच्छा क्यों है, जैसे मैंने बोला, क्योंकि वो उच्च का बैठा है। और वैसे भी कुछ ग्रह देखो जी योग कारक होते हैं, कुछ मार्केश होते हैं, ये है भी योग कारक। शनि पहले घर में उच्च का बैठा है, लेकिन शनि इस कुंडली में 2 घरों का है मालक। शनि के 2 घर कौन से हैं? एक तो शनि इस घर का मालक है, चौथे घर का, और ये 5वें घर का। मतलब इसके ये 2 घर अपने हैं, बैठा पहले घर में उच्च का है, इन 2 घरों का है मालक। मतलब शनि जिसमें बोला अच्छे फल देगा, क्या अच्छे फल देगा, इस चौथे घर का अच्छा कर देगा, और 5वें घर मतलब अपने घरों का अच्छा कर देगा। चौथा घर देखो जी, इस लड़की की माता का घर है, मकान का घर है, वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में 10 लिखा है, मकर राशि, मालक है शनि।
तो चौथे घर का मालिक शनि पहले घर में उच्च का बैठा है। शनि इस लड़की को माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा दे देगा। इसको माता का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, मकान का सुख अच्छा, वाहन का सुख अच्छा, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये सभी सुख अच्छी मात्रा में मिलेंगे। चौथे घर से सुख देखा जाता है, सुख। तो सुख का मालिक उच्च का बैठा है, मतलब सुख इसको अच्छी मात्रा में मिलेंगे। माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर सभी सुख मिलेंगे, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। शनि ये दिखा रहा है। और शनि इस पांचवें घर का भी मालिक है, जहां पे ये 11 लिखा है, कुंभ राशि मालिक शनि है। और पांचवा घर है इस लड़की की पढ़ाई का घर, कि ये लड़की पढ़ी लिखी कितनी होगी पांचवें घर से। पांचवा घर संतान का भी है, इसकी संतान कैसी होगी, और पांचवा घर इसकी बुद्धि का भी है। अब देखो जी, पांचवें घर का मालिक शनि क्योंकि उच्च का बैठा है, तो वो क्या करेगा, पढ़ाई उच्च राशि में बैठी है, ये लड़की बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी होगी। संतान उच्च राशि में बैठी है, संतान का सुख अच्छा, और सर सर के ऊपर बैठी है, संतान से इसकी अच्छी बनेगी बहुत ज्यादा, मतलब दोनों की अच्छी बनेगी। इसकी जो संतान होगी वो भी बहुत ज्यादा अच्छी होगी, समझदार होगी, पढ़ी लिखी, उसके साथ भी इसकी अच्छी बनेगी। संतान का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत ही बड़े लेवल पे। पांचवा अगर बुद्धि का है, बुद्धि सर के ऊपर उच्च राशि में, लड़की बहुत ज्यादा बुद्धिमान भी होगी। और शनि देखो जी, चौथे घर का अच्छा कर रहा है, पांचवा घर का अच्छा कर रहा है, और शनि इस पहले घर का भी अच्छा कर देगा। जो कि मैंने पहले घर से क्या बोला था, इस लड़की की पर्सनैलिटी देखी जाएगी, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, इन चीजों को अच्छा कर देगा। मतलब ये लड़की बहुत ज्यादा समझदार होगी, बुद्धिमान होगी, इंटेलिजेंट होगी, पर्सनैलिटी अच्छी होगी इसकी। ये अच्छी बुरी बात की पहचान रखने वाली होगी। शनि क्योंकि एक वृद्ध है, ये मतलब बहुत ज्यादा विद्वान भी होगी। तो शनि इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी कर देगा। मकान कान का सुख अच्छा, मेहनती बना देगा, क्योंकि तीसरे घर को भी देख रहा है, मेहनती बना देगा, साहसी, उद्यमी। 10 में काम काज के लिए अच्छा है। लेकिन देखो जी, मैंने आपको क्या बोला था, शनि बुरे फल भी देगा। बुरे फल क्या है वो समझो। शनि थोड़ा सा पहले घर में, क्योंकि शनि है क्रूर, साथ में मंगल भी क्रूर है, तो शनि की वजह से ये लड़की क्रोधी भी होगी, जिद्दी भी होगी, हट्टी भी होगी, गुस्से वाली भी होगी। गुस्से इसको ज्यादा आएगा। इसके अलावा शनि की यहाँ से बैठे बैठे की साथ में दृष्टि पड़ेगी, इससे सातवें घर के ऊपर, क्योंकि शनि की 3 दृष्टियां भी हैं। इस घर को, तीसरे घर को भी देखेगा, सातवें घर को भी देख रहा है, 10वें घर को। सातवीं दृष्टि पड़ेगी सातवें घर के ऊपर। सातवां घर है इसके पति का घर। इसका भाई पति कैसा होगा, सातवां घर दिखना पड़ेगा। और पति के लिए सातवें घर में एक लिखा है मेष राशि, मालक है मंगल। तो पति के लिए इसके मंगल को भी देखना पड़ेगा। और पति का कारक है गुरु, गुरु को भी देखना पड़ेगा। विवाह का कारक शुक्र है, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। और सातवें घर के ऊपर दृष्टि है शनि की। इसके 4 ग्रह देख के डिसाइड होगा पति के बारे में। अभी हम क्योंकि शनि की बात कर रहे हैं, तो शनि सातवीं दृष्टि से सातवें घर को देखेगा। सातवें घर में जो एक लिखा है मेष राशि, नीच राशि, तो शनि सातवें घर का नुकसान कर देगा। मतलब सातवां घर किसका है, विवाह का। शनि इसके विवाह संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा इस लड़की को। और वो विवाह संबंधी दिक्कतें का मतलब ये है, इस लड़की का जो विवाह है, एक तो काफी देरी से होगा, उम्र निकल जाने के बाद। और अगर विवाह हो भी जाता है, पति से बनेगी नहीं, पति से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, शनि ये दिखा रहा है। पति से मनमुटाव होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, शनि ये दिखा रहा है। लेकिन अभी आपको मैंने क्या बोला था कि पति के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे, चारों ग्रहों को देख के डिसाइड होगा पति के बारे में। अब देखो जी, आपको क्लियर हो चुका, मैंने शनि के बारे में क्या बोला है, कि वो चौथे घर का अच्छा कर रहा है, पांचवें घर का अच्छा, पहले घर का अच्छा, और भी अच्छे फल दे रहा है, मेहनती, साहसी वगैरह। बाकी पति के लिए अच्छा नहीं है। बाकी इसके उपाय अगर करेगी, क्योंकि अभी तो देखो जी बच्ची है, जब मान लो इसका विवाह आप करेंगे, उस समय उपाय करवा लेना। क्या उपाय है, शनि मंदिर में माथा टेकने जाए, वहां पे प्रार्थना कर सकती है कि शनि देवता जी मेरे विवाह में दिक्कतें ना आए, विवाह का सुख अच्छा मिले। उस समय शनि के मंत्र सिद्ध कर सकती है, जब विवाह करेंगे आप, उस समय से शनि के मंत्र सिद्ध करवा लें, शनि के मंदिर जाया करे, शनि का व्रत कथा करे, मतलब शनि के उपाय कराने उस समय। अभी चलो रहने दो। तो अभी देखो जी, शनि की जो बड़ी दशा है वो तो आपको मैंने बता दिया है। और शनि की 7.5 भी चल रही है। अभी एक तो काम जरूर करे शनि का, वो क्या करना है, एक तो ये लड़की शनि मंदिर अभी भी जाए माथा टेकने, हर शनिवार को। इसके क्योंकि जो कुंडली में इष्ट देव है वो शनि देवता भी है, क्योंकि पांचवें घर से इष्ट देव देखते हैं, तो पांचवें घर में देखो 11 लिखा, मालक शनि, इष्ट देव बने हैं शनि देवता। शनि मंदिर माथा टेकने जरूर जाया करे, दान नहीं करना शनि मंदिर में, ये नोट कर लो। खाली माथा टेक के आना है। हर शनिवार को नहीं जा सकती, 1-2 महीने में एक बार जरूर माथा टेक के आया करे। कब तक जाना है, जब तक ये शनि की दशा है तब तक जरूर जाए। तो और 7.5 भी अभी देखो, 7.5 इसकी चली हुई है, अभी चली है ये, 1 साल हो चुका है, 7.5 भी चल रही। 7.5 इसकी वैसे इसकी अच्छी जाए, क्योंकि शनि इसका उच्च का बैठा है। खाली शनि मंदिर में माथा टेक के आ सकती है, जाती रहे, 1-2 महीने में एक बार जाया करे। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर चल रही है गुरु की अंतरदशा। दूसरा महीना 23 से चली है, 9वां महीना 25 तक चलेगी। सवाल है कि गुरु कैसा है, तो गुरु इसका बैठा है यहाँ पे 10वें घर में। ये जो 10वां घर है, इस घर से भी देखो जी हजारों चीजें देखी जाती हैं। अगर रोग देखना है, रोग यहाँ से देखे जाते हैं, घुटने का रोग हो गया, काफी चीजें हैं।
ये 7वें घर से चौथे घर में है। ये सास का भी घर होता है, क्योंकि 7वां घर पति का, पति घर से चौथे घर में सास इसकी कैसी होगी, गुरु उच्च का है, पति सास के लिए वैसे अच्छा है। और भी काफी चीजें होती हैं पति की। पति का घर कैसा होगा, घर अच्छा होगा, मतलब गहराई में जाना है तो और भी काफी चीजें हैं, लेकिन मेन जो 10वें घर से देखी जाती है 4 चीजें हैं। 10वां घर इस लड़की के काम काज का घर है, इस लड़की के पिता का घर है, इस लड़की की मान प्रतिष्ठा कैसी होगी, और इसके अलावा 10वां घर सरकार का भी है। अब देखो जी, ये 4 चीजें अगर मेन देखनी है, 10वां घर और 10वें घर में लिखा है 4, जो कि कर्क राशि, मालक बना ये चंद्रमा, तो इसके लिए हमें चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा, और 10वें घर में गुरु सूर्य बैठे हैं इनको भी देखना पड़ेगा। तो 3 ग्रह देखने पड़ेंगे, और वैसे शनि की दृष्टि भी है। तो अब देखो जी, सबसे पहले 10वें घर में हम क्योंकि गुरु की बात कर रहे हैं, तो गुरु इसका बैठा है 10वें घर में, और 10वें घर में 4 लिखा है, कर्क राशि है, जो कि गुरु की उच्च राशि है। मतलब इसका जो गुरु है, सवाल कैसा है, गुरु भी इसका अच्छा है। क्यों अच्छा है? 2 कारणों से अच्छा है। एक तो गुरु इसका देखो जी उच्च का बैठा है, जैसे शनि इसका उच्च का बैठा है, ऐसे गुरु भी 10वें घर में उच्च का बैठा है। पहला कारण अच्छा होने का ये कि वो उच्च का बैठा है। दूसरा कारण अच्छा होने का, गुरु किसके घर में बैठा है? चंद्रमा के घर में, और चंद्रमा बैठा है गुरु घर में, स्थान परिवर्तन योग हुआ है। ये अच्छा योग माना गया, बहुत अच्छा। तो गुरु मतलब इसको अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? गुरु 10वें घर का कर देगा अच्छा। 10वें घर से जो भी चीजें देखी जाएंगी, जो भी चीजें, 10वां घर किसका है? काम काज का सुख अच्छा मिलेगा बहुत ज्यादा। पिता का है, पिता का सुख अच्छा मिलेगा, पिता की सपोर्ट अच्छी, पिता का सुख अच्छा। 10वां घर सरकार का सुख अच्छा मिलेगा। साथ में सूर्य भी बैठा है, सरकारी नौकरी के भी योग है, या फिर ये सरकार की वजह से को कोई फायदा होगा, या राजनीति में जाएगी। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का, बहुत ज्यादा मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। और जैसे कि 7वें घर से सास का सुख अच्छा है, पति का जो मकान वान का सुख अच्छा मिलेगा, और भी अच्छे। मतलब गुरु जिन घरों का मालक है, इस तीसरे घर का मालक है, छोटे भाई बहनों के घर से इसके छोटे भाई बहन होंगे, उनका सुख अच्छा है। और इसके अलावा ये लड़की मेहनती होगी, साहसी होगी, उद्यमी होगी, खुद की मेहनत के बल पर भी अपनी मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेगी। गुरु ये दिखा रहा है, क्योंकि तीसरा घर मेहनत मेहनत काम काज के घर में। और गुरु की 3 दृष्टियां, 5वीं यहाँ पे, 7वीं थोड़ा सी इस घर का ये खराब करेगा, नीच राशि है। बाकी छठे घर को भी देख रहा है, अपने घर को। गुरु भी अच्छा है, लेकिन गुरु इसका अस्त बैठा है, अच्छे फलों में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। तो अच्छे फल बढ़ाने कैसे हैं? अभी देखो जी, अगर ये लड़की कर सकती है मंत्र जप, इसको बोल सकते हैं आपकी, ये गुरु का मंत्र जप कर लिया करे। एक माला सुबह के टाइम, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, चाहे एक माला चाहे 2 माला सुबह के टाइम रोजाना करे। कब तक करना है मंत्र? जब तक गुरु की दशा है। 1-2 माला सुबह के टाइम मंत्र जप रोजाना कर लिया करे। इसकी वजह से जो अच्छे फल है वो कई गुना बढ़ जाएंगे। है अच्छा, बस अच्छे फल बढ़ाने के लिए मंत्र करना है, ताकि अच्छे फल कई गुना बढ़ सके। तो अब देखो जी, हमने गुरु देख लिया, वो अच्छा है। तो अब हमने शनि देखा, वो भी उच्च का अच्छा है, गुरु उच्च का वो भी अच्छा है। अब देखो जी, यहीं पे गुरु के साथ सूर्य बैठा, उसकी भी बात कर लेते हैं कि सूर्य कैसा। सूर्य भी बड़े लेवल पे अच्छा है। क्यों? सूर्य देखो जी, जहां बैठा है ये है चंद्रमा का घर, और चंद्रमा इसका है मित्र। मतलब सूर्य 3-4 कारणों से अच्छा है। पहला कारण कि सूर्य 10वें घर में जब भी किसी का बैठता है, तो 10वें घर में ये दिग्बली हो जाता है। पहला कारण अच्छा होने का कि वो 10वें घर में बैठा है, 10वें घर में दिग्बली होता है। दूसरा कारण, यहाँ पे बैठा भी मित्र राशि में है, और है भी ये 11वें घर का मालक, एक अच्छे घर का मालक है। 11वां घर बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, लाभ। तो सूर्य देखो जी क्या क्या अच्छे फल देगा। एक तो सूर्य जिन चीजों का कारक है, कारक होता है पिता का, कारक है सरकार, मान प्रतिष्ठा। 10वें घर में जब भी सूर्य होता है, ये फार्मूला नोट कर लो, जब भी सूर्य किसी का 10वें घर में होता है, बंदे ऐसे सरकारी नौकरी में होते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो सरकारी नौकरी में होते हैं, या वो राजनीति में होते हैं, या उनको किसी न किसी तरफ से, सरकार की तरफ से फायदा होता है। और सूर्य जब भी 10वें घर में होता है, ऐसे लोग बहुत ज्यादा मान प्रतिष्ठा हासिल करते हैं। क्योंकि 10वां घर किसका है? मान प्रतिष्ठा का। सूर्य किसका कारक है? मान प्रतिष्ठा का। ये लड़की अपने परिवार का नाम रोशन करेगी। और इसके अलावा सूर्य 10वें घर का अच्छा कर देगा, सरकार के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा, पिता के लिए अच्छा है। और भी 11वें घर का अच्छा, इच्छाएं पूरी होंगी, लाभ अच्छा। और ये भी चौथे घर को दिख रहा है, लेकिन सूर्य भी बल कम लेके बैठा है भाई, ये नेगेटिव बात है। बल है ही नहीं उसमें, मतलब जो अच्छे फल है वो कम मात्रा में मिलेंगे। हमने क्या करना है? अच्छे फलों को बढ़ाना है, तो 0 करना पड़ेगा 15, ताकि अच्छे फल कई गुना बढ़े। तो क्या उपाय करना पड़ेगा? ये लड़की सूर्य का भी मंत्र जाप एक माला रोजाना कर सकती है। ओम गृणी सूर्य नमः, अभी कर ले, आप इसकी मर्जी है, एक माला सुबह के टाइम कर लिया करे। या वैसे 5 मिनट बैठ के ओम गृणी सूर्य नमः, बेड पे बैठे बैठे कर सकती है, या नीचे आसन के ऊपर बैठ के 5 मिनट या 10 मिनट बैठ के ये मंत्र जाप जरूर किया करे। नहीं कर सकती, इसका दूसरा उपाय भी है, वो है ये लड़की इसका रत्न धारण जरूर करे। मानकीय रत्न है इसका, वो इसने लेफ्ट हैंड की इस रिंग फिंगर में धारण करना है। संडे के दिन,
शुक्ल पक्ष के पहले संडे को धारण होगा, सुबह का टाइम सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में इस रत्न को धोना है, धारण कर लेना है। और जो रत्न है मानकीय वो लेना है इस लड़की के वजन के अनुसार। अगर इसका वेट है लड़की का 40 किलो तो 4.25 रत्ती का ले ले, 50 किलो वेट है तो 5.25 रत्ती का ले ले। और जड़वाना किस में है, जहाँ तो सोने में या तांबे में या पित्तल में जड़वा के धारण करना, अच्छी क्वालिटी का लेना है भाई। इसके अलावा देखो जी, इसने सूर्य को जल कभी नहीं देना, कभी सूर्य को जल नहीं देना, लाल रंग की वस्तुओं का दान नहीं करना, तो बल्कि संडे के दिन लाल कपड़े भी पहन सकती है। अब देखो जी, हमने गुरु देखा, सूर्य देखा, वो अच्छे हैं। अब इसके यहाँ पे बुध शुक्र की बात करते हैं, और पहले बुध की बात करते हैं क्योंकि इसकी दशा भी अभी आने वाली है। शनि की दशा भी देखो जी खत्म हो जाएगी अगले साल में, नवंबर महीना 25 में, 1.5 साल के बाद दशा खत्म होने वाली है। और गुरु की भी दशा खत्म हो जाएगी। तो शनि की दशा जो खत्म होगी उसके बाद देखो जी बुध की चलेगी बड़ी दशा। तो सवाल की दशा कैसी जाएगी, देखो बुध की दशा चलेगी, ये 42 में खत्म होगी, 25 से लेके 42 तक दशा चलेगी। तो बुध इसका बैठा है यहाँ पे 9वें घर में। और 9वें घर से देखो जी काफी चीजें हैं, जैसे कि 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, धर्म देखा जाता है, तीर्थ यात्रा देखी जाती है, विदेश यात्रा, पिता का सुख भी देखा जाता है। और 9वें घर का जो मालक है वो देखना पड़ेगा। फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना होता है। तो 9वें घर में लिखा है 3 जो कि है मिथुन राशि, मालक कौन बना, बुध। और बुध कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जिसका भी देखो जी भाग्येश अपने घर में बैठा होता है, ऐसे लोग परम भाग्यशाली होते हैं। क्योंकि इसका बुध देखो जी 9वें घर में ही बैठा है, और है भी 10 डिग्री का, अस्त भी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर बुध अस्त होता है, इसका अस्त भी नहीं है। और डिग्री भी अच्छी लेकर बैठा है। तो बुध ये दिखा रहा है कि लड़की परम भाग्यशाली होगी। खासकर बुध की दशा में इसका जो भाग्य है कदम कदम पर साथ देगा। ये धार्मिक भी होगी, परोपकारी होगी, देश विदेश की यात्रा भी करेगी। और बुध 12वें घर का भी मालक है, तीसरे घर को देखा मैन तीसरा सी, बुध भाई हजारों अच्छे फल देगा जिन चीजों का कारक है। बिजनेस का कारक है, बिजनेस के लिए अच्छा है। बुद्धि का कारक है, बुद्धिमान होगी, इंटेलिजेंट होगी। और भी काफी चीजों का कारक है बुध। ये बुद्ध से जुड़े कामों से धन भी कमा सकती है, जैसे कि लिखने का काम हो गया, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो गया, वाणी से जुड़ा काम हो गया। तो बुध भाई बहुत अच्छा है, बुध की जो दशा चलेगी हजारों अच्छे फल देगी। साथ में शुक्र की बात करते हैं, बुध शुक्र क्या है, दोनों आपस में अति मित्र हैं। और जब भी एक साथ बैठते हैं, क्योंकि वैसे भी दोनों कुंडली में योग कारक है। बुध क्या है, भाग्येश है, शुक्र क्या है, लग्नेश है, एक साथ बैठे हैं, एक योग बना है लक्ष्मी नारायण राज। लक्ष्मी मतलब ये लड़की काफी पैसे वाली भी होगी। तो शुक्र पहले घर का मालक है, शरीर 9वें घर में। शुक्र भी दिखा रहे लड़की भाग्यशाली होगी, विदेश विदेश की यात्रा करेगी। वैसे थोड़ा सा चलित कुंडली में शुक्र का हिस्सा 8वें घर के ऊपर भी है। इसके देखो जी कुछ ग्रह ऐसे हैं जो चलित कुंडली में दूसरे घरों को भी फल देंगे, जैसे कि आज का ये जो सूर्य है बैठा 10वें घर में, लेकिन चलित कुंडली में ये ज्यादा फल 9वें घर के देगा सूर्य। गुरु भी थोड़े से फल 9वें घर के देगा। ऐसे ही जो यहाँ पे बुध शुक्र है, खासकर शुक्र चलित कुंडली में 8वें घर के ऊपर जाएगा। ये भी विदेश का घर है, विदेश जाने के भी योग बनेंगे कुंडली में, इनकी दशा में। तो वैसे क्योंकि रहेगा ये शुक्र की ही राशि में, बुध की ही राशि में, इसकी वजह से अच्छे फल ही देगा। अब इसके देखो जी बात करते हैं यहाँ पे चंद्रमा की बात करते हैं। जैसे कि चंद्रमा इसका देखो जी बैठा है 6ठे घर में है, लेकिन चंद्रमा भी चलित कुंडली में जाएगा 5वें घर के ऊपर, और रहेगा मीन राशि में जो कि मित्र राशि है, क्योंकि स्थान परिवर्तन जो भी बना है, जैसे मैंने बोला था गुरु चंद्रमा घर में है, चंद्रमा गुरु घर में है। मतलब चंद्रमा भी इसका अच्छा है, बैठा 6ठे घर में भाई, 6ठे घर के फल नहीं देगा, ज्यादा फल देगा 5वें घर के। और स्थान परिवर्तन जो भी है, गुरु की राशि है, मित्र राशि है। और क्या अच्छे फल देगा, 10वें घर का मालक है, काम काज घर का 5वें घर में जाएगा। तो काम काज के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, ये भी अच्छे फल ही देगा। राहु की बात करते हैं 12वें घर में। देखो जी राहु वैसे 12वें घर में थोड़े से खराब फल देता है, लेकिन डिपेंड करता है राशि कौन सी है। तो 12वें घर में देखो जी राहु बैठा है कन्या राशि में, राहु की खुद की राशि है, राहु इसका खुद की ही राशि में बैठा है। 3 दृष्टियां, 5वीं यहाँ पे पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि है, 9वीं पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है। अपनी देखो जी मित्र राशि को देख रहा है, उच्च राशि को देख रहेगा, मतलब राहु भी तकरीबन अच्छे फल देगा। लेकिन 12वें घर में राहु थोड़े से खर्चे इसके बढ़ाएगा। और जब भी राहु 12वें घर में होता है, क्योंकि ये राहु विदेश का कारक है, 12वां घर विदेश का है, वो देश विदेश की यात्रा भी करवाता है, लेकिन खर्चे बढ़ा देता है। कई बार नींद में भी कमी करता है, थोड़ी सी बुरे फल भी होते हैं, नींद में कमी आना, सांपों के सपने आना, राहु की दशा में खासकर ये दिक्कतें आती हैं। बाकी ये देश विदेश की यात्रा कराएगा, खर्चे भी बढ़ाएगा। खर्चे भी वैसे खुद के ऐशोआराम के ऊपर होते हैं। तो कहने का मतलब राहु भी अच्छा है, 8वें घर को देखा उम्र लंबी कर देगा। केतु ठीक है 6ठे घर में। तो इसके देखो जी जैसे मैं आपको पहले बता चुका, ग्रह काफी अच्छे हैं। अब मंगल की बात करते हैं, ये थोड़ा सा मुझे खराब लगा। क्यों,
मंगल कहाँ बैठा है इसका पहले घर में, लेकिन चलित कुंडली में मंगल का जो बड़ा हिस्सा है वो है 12वें घर के ऊपर। तो 12वें घर के ऊपर जाने की वजह से मंगल इसको खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा? मंगल किस घर का मालक है? 7वें घर का, पति घर का। 7वें घर का मालक मंगल जाएगा 12वें घर के ऊपर, तो विवाह संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा कोई ना कोई। कुंडली मंगलिक भी बनेगी, और मंगल दूसरे घर का भी मालक है, धन जोड़ने का, धन खर्च भी होगा। दो खराब योग बनेंगे मंगल की वजह से, विवाह भंग योग और धनहीन योग, मतलब धन इसका खर्च भी होगा और विवाह संबंधी भी दिक्कतें आएंगी। और शनि की भी दृष्टि है, मैंने आपको बोला था विवाह के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने पहले शनि को देखा, शनि इस घर की कर रहा है हानि। 7वें घर का मालक मंगल देखा, वो भी 12वें घर के ऊपर जाने की वजह से विवाह संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। बाकी गुरु पति का कारक उच्च का है, वो ठीक है, शुक्र भी ठीक है। मतलब इसके विवाह संबंधी जो दिक्कतें आएंगी उसके दो कारण है, एक तो मंगल और शनि। क्या दिक्कतें होंगी? शनि ये दिखा रहा है कि विवाह में काफी देरी होगी, उम्र निकल जाने के बाद विवाह होगा, और पति से लड़ाई झगड़े भी होंगे। मंगल ये दिखा रहा है कि विवाह में देरी होगी और पति से लड़ाई झगड़े भी होंगे। मतलब दोनों ये ग्रह दिखा रहे हैं कि पति से इसकी बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े मनमुटाव होता रहेगा और विवाह में काफी देरी भी होगी। लेकिन डिसाइड होगा पति की कुंडली देख के, किसके पति की कुंडली में 7वें घर का मालक कैसा है। अगर उसका घर का मालक अच्छा हुआ फिर तो ज्यादा दिक्कतें चलो नहीं आएंगी, अगर उसका भी 7वें घर का मालक खराब निकला तो दिक्कतें कई गुना बढ़ेंगी। वैसे इसकी मैंने नुमाश कुंडली देखी है, नुमाश कुंडली में 7वें घर का मालक गुरु अच्छा है। मतलब नुमाश कुंडली में घर का मालक अच्छा होने की वजह से तो ज़्यादा इसकी वैसी दिक्कतें नहीं आएंगी। फिर भी देखो जी, दिक्कतें जैसे कि कन्फर्म ये तो है कि विवाह में देरी तो जरूर होगी, या इसकी इच्छा होगी लड़की की विवाह देरी से कराने की। और तो मंगल के अगर उपाय किए जाएंगे ये भी दिक्कतें नहीं आएंगे। तो मंगल के उपाय में से, मंगल के उस समय जब विवाह आप करेंगे उस समय मंगल के मंत्र सिद्ध कर लेना। मंगल का ये लड़की पाठ करे, हनुमान जी का पाठ करे, क्योंकि मंगल के देवता हनुमान जी हैं, हनुमान जी की पूजा उपासना करते रहे। तो यह है कुंडली का फलादेश। आपको मैंने सूर्य का रत्न दान करने के लिए बोला है, मानिकिए। और दान देखो जी किसी का नहीं करना, और खाली जो पाठ पूजा करनी है अभी शनि के मंदिर जाया करे, क्योंकि 7.5 भी है। और और हो सके तो शनि चालीसा का भी पाठ ये लड़की पढ़ा करे, क्योंकि 7.5 अभी देखो जी 1 साल की चली है। वैसे 7.5 अच्छी जाएगी, फिर भी कई बार थोड़ी बहुत दिक्कतें पैदा होती हैं, कामों में रुकावटें आती हैं। तो शनि चालीसा का पाठ जरूर पढ़ना है रात के समय, और शनि मंदिर माथा टेकने जाया करे, शनि का दान नहीं करना। इसके अलावा सुबह के टाइम मंत्र एक तो सूर्य का जरूर करे, ओम गृणी सूर्य नमः, और एक माला गुरु का कर लिया करे। जब तक गुरु की दशा एक माला जरूर करे। जब गुरु की दशा खत्म हो जाएगी उसके बाद चलेगी बुध की दशा, तो बुध की दशा में बुध का भी एक माला कर सकती है। नहीं भी करेगी तो भी कोई बात नहीं, कर लेगी इसकी मर्जी, अगर कर सकती इसकी इच्छा है पाठ पूजा करने की तो कर भी लिया करे, अच्छी बात होगी। कपड़े देखो जी सभी कलर के पहन सकती है, चाहे वो पीले हैं, चाहे लाल हैं, हरे हैं, सभी कलर ज़्यादा यूज किया करे, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी कुंडली का निचोड़ निकालो, कुंडली कैसी है? देखो जी, मान प्रतिष्ठा तो अच्छी है ही, माता मकान वाहन के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, सभी सुख है लाइफ में। थोड़ा सा विवाह संबंधी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं कुंडली के अकॉर्डिंग। बाकी फिर भी अगर आपको कुछ पूछना होगा, आपको कोई बात समझ ना लगी हो, वो आप लिख लेना, कॉल करके मुझे पूछ लेना।